हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एम बोले तो। वक्त है खबर सिनेमा का। तो चलिए देखते हैं कि क्या चल रहा है सिनेमा की दुनिया में। थलपति विजय की बहुप्रतीक्षित फिल्म जननायकन से जुड़ी एक बड़ी खबर आई है। बताया जा रहा है कि फिल्म अब 30 अप्रैल से पहले रिलीज नहीं की जा सकेगी। सीबीएफसी के साथ चल रहे विवाद की वजह से इसकी रिलीज टलती ही जा रही है। अब ये फिल्म तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के बाद ही रिलीज होगी। ये बेहद अहम है क्योंकि विजय खुद एक राजनीतिक पार्टी बना चुके हैं और इस फिल्म में उनके किरदार को पॉलिटिकल मैसेंजर की तरह देखा जा रहा है। सीबीएफसी को फिल्म के कुछ हिस्सों पर आपत्ति है जिन्हें वो राजनीति के लिहाज से असर डालने वाला मानते हैं। मेकर्स और सीबीएफसी के बीच बातचीत का दौर जारी है, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकल पाया है। विजय के करोड़ों फैंस निराश हैं। ये उनकी एक्टिंग करियर की आखिरी फिल्म है, इसीलिए इसकी अहमियत और भी बढ़ जाती है। अब चुनाव के बाद यानी 2027 से पहले रिलीज होना मुश्किल लग रहा है। फैंस को और इंतजार करना होगा। महाशिवरात्रि के मौके पर एक धमाकेदार घोषणा हुई है। संजय लीला भंसाली और केतन मेहता की फिल्म जय सोमनाथ का पहला पोस्टर रिलीज हो गया है। ये दोनों दिग्गज डायरेक्टर्स का एक असाधारण कोलैबोरेशन है। जय सोमनाथ सोमनाथ मंदिर से जुड़ी ऐतिहासिक कहानी होगी जो सदियों की लूट, विध्वंस और पुनर्निर्माण की गाथा बयां करेगी। महाशिवरात्रि पर पोस्टर रिलीज करना बेहद सिंबॉलिक है। भंसाली की फिल्में भव्य होती हैं और केतन मेहता को ऐतिहासिक फिल्मों में महारत हासिल है, इसीलिए उम्मीद की जा रही है कि इस फिल्म का स्केल बहुत बड़ा होगा। पोस्टर देखकर भी इसका अंदाजा लगाया जा रहा है। फिल्म की कास्टिंग का भी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन ये जरूर होगा कि इससे कई बड़े नाम जुड़ेंगे। जय सोमनाथ भारतीय सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को सिनेमाई कैनवास पर उकेरने की कोशिश होगी। ये फिल्म 2027 में रिलीज हो सकती है। बॉलीवुड की सबसे बड़ी खबरों में से एक आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दीपिका पादुकोण एचबीओ की हिट सीरीज द व्हाइट लोटस के सीजन 4 में नजर आ सकती हैं। अगर ये सच है तो ये भारतीय सिनेमा के लिए एक बड़ा पल होगा। द व्हाइट लोटस एक प्रेस्टीज ड्रामा है जो हर सीजन में नई लोकेशन और नई कास्ट के साथ आती है। इस सीरीज में काम करना हॉलीवुड में सबसे बड़ी उपलब्धियों में गिना जाने लगा है। दीपिका पहले भी XXX रिटर्न ऑफ जेंडर केज जैसी हॉलीवुड फिल्मों में काम कर चुकी हैं, लेकिन द व्हाइट लोटस जैसी क्रिटिकली अक्लेम्ड सीरीज में होना उनके हॉलीवुड करियर को नई ऊंचाई देगा। हालांकि ये अभी रिपोर्ट है, ऑफिशियल कंफर्मेशन बाकी है। लेकिन अगर ये डील पक्की होती है तो दीपिका ऐसी पहली भारतीय एक्ट्रेस होंगी जो इस प्रेस्टीज शो का हिस्सा बनेंगी। महेश बाबू ने महाशिवरात्रि के शुभ मौके पर अपनी नई फिल्म नागबंधम का टीजर रिलीज किया है। वाराणसी से पहले ये उनका एक अलग प्रोजेक्ट है जो सामने आया है। टीजर में मिथक और पुराणों वाला अंदाज देखने को मिल रहा है। नागबंधम नाम से ही जाहिर है कि इसमें नाग देवता या सांपों से जुड़ी एक पौराणिक कहानी हो सकती है। महाशिवरात्रि के दिन महेश बाबू ने सोशल मीडिया पर खुद ये टीजर शेयर किया और फैंस ने जमकर तारीफ की। RRR और बाहुबली के बाद से साउथ के पौराणिक सिनेमा की डिमांड पैन इंडिया लेवल पर बढ़ गई है। नागबंधम उसी कड़ी में जुड़ने जा रही है। फिल्म की रिलीज डेट जल्द ही ऐलान होगी। रणबीर कपूर ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि संजय लीला भंसाली की लव एंड वॉर की रिलीज टाल दी गई है। फिल्म अब रामायण पार्ट 1 के बाद रिलीज होगी। रामायण पार्ट 1 की रिलीज इस साल दीपावली पर यानी अक्टूबर में होने की बात कही जा रही है, यानी लव एंड वॉर 2027 से पहले नहीं आएगी। इस फिल्म में रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विकी कौशल हैं। तीनों टॉप स्टार्स एक साथ भंसाली की डायरेक्शन में, मतलब ये फिल्म पहले ही बहुत बड़ी हो चुकी है। भंसाली पहले जय सोमनाथ और रणबीर पहले रामायण करेंगे, इसीलिए लव एंड वॉर को वक्त मिल रहा है। दर्शकों के लिए ये देरी निराशाजनक जरूर है, लेकिन भंसाली जब भी फिल्म बनाते हैं इंतजार सार्थक होता है। बाजीराव मस्तानी, पद्मावत, गंगूबाई काठियावाड़ी इसके सबूत हैं। फैंस को लव एंड वॉर के लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा। रणबीर कपूर ने एक और बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कंफर्म किया है कि ब्रह्मास्त्र 2 पर काम बहुत जल्द शुरू होने वाला है। पहली फिल्म ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा 2022 में रिलीज हुई थी और उसने 400 करोड़ से ज्यादा कमाए थे। ब्रह्मास्त्र एक ट्रॉलोजी है और दूसरे पार्ट में देव की कहानी होगी। आयान मुखर्जी एक बार फिर इस फिल्म का डायरेक्शन करेंगे। इस सीरीज का यूनिवर्स बहुत बड़ा है और दूसरे पार्ट में और भी बड़े सुपरस्टार्स जुड़ने की उम्मीद है। VFX और बजट के मामले में ब्रह्मास्त्र 2 पहली फिल्म से भी बड़ी हो सकती है। रणबीर के पास अभी रामायण, लव एंड वॉर और एनिमल पार्क जैसी फिल्में लाइनअप में हैं। उन सब के बीच ब्रह्मास्त्र 2 की शूटिंग कब शुरू होगी ये देखना दिलचस्प रहेगा। फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि 2026-27 में उन्हें रणबीर की कई बड़ी फिल्में पर्दे पर देखने को मिलेंगी। आज के लिए इतना ही। खबर सिनेमा के नए एपिसोड के साथ फिर मिलेंगे। देखते रहिए एम बोले तो।